22 का मतलब 2 इवेंट दिया रहेगा, उसमें से फर्स्ट इवेंट निकालना होगा। टोटल का मतलब 2 इवेंट दिया हुआ रहेगा, उसका सेकेंड इवेंट निकालना होगा। और कंडीशनल का मतलब एक ही इवेंट दिया हुआ हो, उसका 2 कंडीशन। हम एक ही बार में एक डाइस फेंके हैं, फिर दूसरा फेंके हैं, उसी में 2 टाइप से ऑब्जर्वेशन आया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में मेन अभी यहाँ 3 कंडीशन हम बताएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइज थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है। स्टूडेंट को सबसे अधिक दिक्कत होता है कि इसी तीनों में अंतर क्या है, यही वो क्वेश्चन में समझ नहीं पाता है। तो क्वेश्चन को अभी ध्यान से देखना है और बारी बारी से हम तीनों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या अंतर होगा। तो कैसे हम समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टोटल का है, कौन सा क्वेश्चन बाइज थ्योरम का है और कौन सा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक बैग में बैग ए और बैग बी, यहां 2 बैग हैं। तो मान लेते हैं इसका नाम रख देते हैं बैग ए और इसका नाम रख देते हैं बैग बी, चाहे बैग 1 बैग 2। ठीक है, 2 बैग का हम नाम रख दिए। यहां ध्यान देना है एकदम। अब बैग ए के अंदर 3 व्हाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, और बैग बी के अंदर 2 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। लिख दिए। अब क्या कह रहा है इसमें, ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसमें से एक बॉल हम निकाले हैं फर्स्ट बैग में से, एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इनटू द सेकेंड बैग। इसमें से एक बॉल निकाले बिना देखे हुए और इसमें पुट कर दिए। इसमें वो बॉल निकाल के बिना देखे हुए इसमें रख दिए सेकेंड बैग में। ठीक है, ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इनटू द सेकेंड बैग, सेकेंड बैग में रख दिए। ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर बैग, बाद वाले बैग में से फिर एक बॉल निकाले। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो ये जो बॉल हम निकाले हैं सेकेंड टाइम्स में वो रेड ही निकले, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये 3 कंडीशन, कौन कौन सा कंडीशन, टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइज थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस तीनों में क्या अंतर है मेन अभी तुम लोग को ये समझना है ना। क्वेश्चन तो हम बना ही देंगे, बता ही देंगे, लेकिन मेन इसके ध्यान देना है किस चीज पे, कि इस तीनों में क्या क्या अंतर है ना, मेन क्या क्या अंतर होता है लैंग्वेज से। तो इस तीनों टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज करता है कि हर क्वेश्चन में 2-2 यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ होता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है ना। मतलब 2 कंडीशन नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे 2 सिचुएशन, 2 इवेंट। यहाँ 2 इवेंट हो रहा है। पहला इवेंट, बैग ए में से एक बॉल निकाल के बैग बी में रखना, पहला इवेंट हुआ। इसमें से एक बॉल निकाले और सेकेंड बैग में रख दिए। और दूसरा इवेंट कि उसके बाद इसमें से जो बॉल निकाले हैं एक पीस वो रेड ही होना चाहिए, उसी का बताना है प्रोबेबिलिटी। तो 2 काम हो रहा है। पहला इसमें से इसमें बैग ए में से बैग बी में एक बॉल रखना, और सेकेंड इवेंट हो रहा है इस बैग बी में से एक बॉल निकालना। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि सेकेंड इवेंट जो हुआ है ना, वो बॉल रेड ही निकलना चाहिए, उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो जब भी क्वेश्चन में 2 इवेंट हो तो सेकेंड वाला इवेंट का पूछे प्रोबेबिलिटी, तो वो कौन सा थ्योरम होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां लिख दिए हैं साइड में, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, और आंसर भी दे दिए हैं ताकि स्टूडेंट पहले खुद से बना के देख ले। तो इसमें हम देख रहे हैं मेनली कि यहाँ 2 काम हो रहा है। दोबारा हम पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन, ये समझना बहुत जरूरी है। ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट्स एंड 2 रेड बॉल्स। पहला बैग में 3 व्हाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है। एंड अनदर बैग, मतलब बैग बी हम यहां मान लिए हैं, कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 4 रेड, 2 व्हाइट एंड 4 रेड। ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसमें से एक बॉल निकाले हैं फर्स्ट बैग में से और सेकेंड में पुट कर दिए। विदाउट सीइंग इट्स कलर इज पुट इनटू द सेकेंड बैग, इसमें से एक बॉल निकाले और सेकेंड बैग में हम पुट कर दिए। ठीक है, ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर बैग, और इसमें से एक बॉल निकाले हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल निकाले हैं वो रेड ही हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो 2 काम हो रहा है। पहला काम एक बॉल इसमें से निकाल के इसमें पुट करना, और दूसरा काम कि इस बैग में से बाद में एक बॉल को निकालना,
ये बाद में, पहला काम ये हुआ है और सेकेंड इवेंट ये हुआ है रेड बॉल का निकालना। तो यहाँ सेकेंड इवेंट पूछ रहा है, जब भी लास्ट इवेंट पूछेगा तो उसका नाम हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। बस इतना ही याद रखो ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ है कि एक बॉल इसमें गया। क्या तुमको पता है इसमें से कौन सा बॉल इसमें गया? नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है विदाउट नोटिसिंग, विदाउट सीइंग, बिना देखे हुए एक बॉल इसमें से इसमें पुट कर दिए। तो इसमें से जब बिना देखे हुए हम इसमें पुट कर दिए हैं तो वाइट भी जा सकता था पहला इवेंट में, और एक बॉल जो निकाले हैं वो रेड भी इसमें जा सकता था, है ना। तो इसमें दो इवेंट हुआ है, ये हुआ है फर्स्ट इवेंट, ये हुआ है सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी हमको बताना है, अगर इवेंट 1 में वाइट बॉल गया हो और उसके बाद सेकेंड इवेंट में रेड का पूछ रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी, तो हम रेड ही लेंगे। सेकेंड इवेंट में हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड इवेंट में रेड निकालने का बताइए प्रोबेबिलिटी, तो जो पूछ रहा है वो चेंज नहीं होगा, वो तो रेड ही होगा। सेकेंड इवेंट में हमको रेड निकालना है, उसका बताना है प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट इवेंट में कौन सा इसमें पुट किए थे नहीं पता, नहीं पता इसका मतलब सारा कंडीशन लेंगे, या तो वाइट जाने के बाद रेड निकाले होंगे या तो इसमें से इसमें रेड जाने के बाद रेड निकाले होंगे। तो अगर वाइट गया होगा फर्स्ट इवेंट में इसमें से इसमें और उसके बाद रेड निकाले होंगे, उसका अलग केस बनेगा। और अगर फर्स्ट टाइम में रेड रखे होते इसमें, फर्स्ट इवेंट में रेड गया होता और उसके बाद रेड निकाले होते तो उसका अलग कंडीशन बनेगा। जब भी अलग अलग कंडीशन बनाते हैं तो बीच में प्लस लिखते हैं, और जब एक ही साथ कोई भी काम होता है, जैसे इसमें से ये गया और इसमें से फिर निकाले, तो बीच में मल्टीप्लाई होता है। बस इतना ही याद रखना है। एक कंडीशन के अंदर जितना भी कंडीशन आएगा मल्टीप्लाई होगा, इंडिविजुअल अलग अलग कंडीशन बनेगा तो बीच में प्लस होगा। ठीक है, तो अभी पहला कंडीशन क्या था कि इसमें से इसमें बॉल गया वाइट और उसके बाद रेड निकाले होते, काम खत्म। फिर अगला कंडीशन मतलब या तो ये होता वाइट के बाद रेड निकला होता, या तो रेड रखते उसके बाद रेड निकला होता। तो यहाँ दो अलग अलग कंडीशन है ना। तो पहला जो केस बनेगा ये पहले वाइट निकालने का, तो वाइट निकालने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी जरा बताओ तो, सिर्फ बताओ पहले वाइट निकालने का। 5 में से 3 वाइट है, तो फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी कोई एक इवेंट के लिए। तो 3C1 या 3 बाई 5C1 है ना। एक वाइट निकालने का क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी, तो 3C1 बाई 5C1। अब 3C1 का मतलब 3 ही होता है, C1 का मतलब सिलेक्शन होता है, ध्यान देना। 3C1 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और 3 - 1 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 है ना 6, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 2। तो 3C1 का मतलब 3 ही होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में, है ना, कि NCR जब भी रहेगा तो NCR का मतलब n में से r का सिलेक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके उस नंबर तक लगातार मल्टीप्लाई, है ना। n फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × n तक का मल्टीप्लाई, है ना, लगातार संख्या n तक का मल्टीप्लाई 1 से लेके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 × 2 × 3, तो 1 × 2 × 3 तो 6 होता है। और यहाँ लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 × 2 2, तो 6/2 कितना 3, है ना। तो ये सब हम लोग तो पहले से जानते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो ये फॉर्मूला कम से कम याद रखना, ये काम देगा हमेशा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला हमेशा काम देगा। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा है। केस 1 अगर वाइट गया होता उसके बाद रेड का निकालते प्रोबेबिलिटी, या केस 2 अगर इसमें से रेड जाता उसके बाद इस सेकेंड बैग में से रेड निकालते, उसका बताना है प्रोबेबिलिटी। तो ये रेड निकालने का कंडीशन चेंज नहीं होगा, जो कंडीशन नहीं दिया हुआ है वो चेंज होगा, क्योंकि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी सिर्फ रेड का, है ना, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी सिर्फ रेड का। तो पहला बार में वाइट गया होगा उसके बाद रेड निकाले होंगे, या पहला बार रेड गया होगा उसके बाद सेकंड में से रेड निकाले होंगे।
तो दो कंडीशन बनेगा। तो वाइट निकालने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी। 3C1/5C1, 3C1 को ही हम लोग 3 कहते हैं, बाई 5C1 मतलब 5। फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट, ठीक है। अब एक बॉल अगर इसमें चला गया, कौन सा बॉल गया है, व्हाइट, तो एक व्हाइट अब इसमें बढ़ गया है ना। जब इसमें से एक बॉल चला गया इसमें व्हाइट, तो व्हाइट तो एक बढ़ गया होगा। तो अब बताओ, तो सेकेंड बॉल जब इसमें से एक रेड निकालेंगे होंगे, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो रेड निकालने का क्या होगा, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितना है, रेड का पीस कितना है, रेड 4 बॉल है, तो 4C1 मतलब 4 इवेंट बाय टोटल इवेंट। रेड निकालने का, एक बॉल रेड निकालने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 4C1 बाई टोटल C1। तो टोटल कितना है, 4 2 6 और 1 7, 7C1। अब 7C1 लिखो या 7 लिखो, बात बराबर। तो ये हो गया केस 1 कि व्हाइट के बाद रेड निकाले होंगे। केस 2 है ना, अगर इसमें से इसमें रेड गया होगा उसके बाद रेड निकाले होंगे। तो रेड जाने का बताओ। तो केस 2 में अगर रेड गया होगा तो पहले जाने का बताओ प्रोबेबिलिटी। 2C1 मतलब 2 बाई टोटल C1 5, 5C1 5। तो अगर सेकेंड टाइम्स में अब रेड गया हो, है ना, ये अलग अलग कंडीशन है। तो अगर ऐसा हुआ होता तो हम बता दिए क्या आंसर आएगा। और अगर रेड के बाद रेड निकाले होते तो पहले तो रेड जाने का बता प्रोबेबिलिटी, तो वो तो हम निकाल लिए हैं 2C1 बाई टोटल C1, 2/5। अब रेड इसमें चला गया होगा तो रेड तो इंक्रीज कर गया होगा 1, ठीक है। अब बताओ रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो रेड का संख्या अब तो 5 हो गया, तो 5C1 बाई टोटल C1। टोटल कितना है, 4 2 6 1 7, ठीक है। इस दोनों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 35 LCM 12 प्लस 10, 22/35, ठीक है, 22/35। तो यहां हम लोग क्या गौर किए हैं, हम यहां गौर किए हैं कि 2 इवेंट हो रहा है। फर्स्ट इवेंट हो रहा है बैग ए में से बैग बी में एक बॉल पुट करना, और सेकेंड इवेंट हो रहा है कि जब बॉल हम पुट कर दिए उसके बाद बैग बी में से रेड बॉल निकालने का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो 2 काम हुआ है। फर्स्ट, इसमें से एक बॉल कोई भी रख देना, कोई भी रखने का मतलब विदाउट नोटिसिंग, विदाउट सीइंग, एक बॉल इसमें रख दिए, और बैग इसमें से फिर एक बॉल उसके बाद निकाले एक, और वो रेड ही आए उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो 2 इवेंट में यहाँ लास्ट वाले का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। जब भी लास्ट इवेंट का पूछेगा प्रोबेबिलिटी तो वो क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसको हम लोग सिंपल तरीका से जैसे बनाते हैं कंडीशन लेके, वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले इसमें से एक बॉल गया उसके बाद एक बॉल निकाले हैं, तो एक साथ दोनों काम हुआ है। पहले इसमें गया है और उसी समय उसके बाद इसके निकाले हैं। तो जब एक साथ पूरा काम होता है तो उसको एक ही कंडीशन के अंदर मानते हैं। तो एक कंडीशन के अंदर जितना भी निकलता है प्रोबेबिलिटी उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन ये अलग कंडीशन ना सोचे हैं कि अगर रेड के बाद रेड गया होता, या का मतलब अलग सिचुएशन। अगर इसमें से व्हाइट गया होता उसके बाद रेड निकाले होते, तो व्हाइट के बाद रेड निकालने का अलग सिचुएशन और रेड के बाद रेड निकालने का अलग सिचुएशन। जब भी अलग अलग सिचुएशन तो बीच में प्लस। लेकिन जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक बीच में जितना कंडीशन आएगा उसके प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी यहां से यहां काम हुआ था, फिर यहां से यहां काम हो रहा है, तो दोनों काम में हम मल्टीप्लाई किए हैं। और काम खत्म होने के बाद दोबारा सोचे हैं कि ये काम कैसे हुआ होता। तो या तो व्हाइट के बाद रेड तो मल्टीप्लाई, और दूसरा काम दोबारा सोच रहे हैं या तो रेड के बाद रेड निकाले होते तब ऐसा कंडीशन आया होता, ठीक है। तो दोबारा कंडीशन इसके बाद इसमें गया होता रेड जाने का, तो 2/5, और जाने के बाद रेड एक बढ़ गया होता, तो उसके बाद रेड निकालने का कितना हो गया होता, 5 बाई टोटल 5/7। इस दोनों को जोड़ दिए तो ये बन गया टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस एक चीज गौर किए हैं कि हमेशा लास्ट वाला इवेंट का क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं अभी, आगे देखते हैं टोटल का ही पहले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान देना दोबारा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 1:2। तो पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। क्लास में बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रेशियो, 1:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2।
तो सबसे पहले हमको ये बताओ, तुम लोग से पूछ रहे हैं, ये तो रेशियो ना दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम तुमसे पूछें प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज, बॉयज होने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी, तो किसी का भी कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट। तो बॉयज का होने का कितना पार्ट, 1, और टोटल कितना पार्ट, टोटल का मतलब बॉयज और गर्ल्स की संख्या को जोड़ के, तो 1 + 2, 1/3, है ना, ध्यान देना है। तो पहले बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज अकरिंग मतलब बॉयज होने का, अगर बॉयज कोई है तो वो होने का, अगर एक बच्चा को हम सिलेक्ट करेंगे एक क्लास में, और क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो बॉयज एक सिलेक्ट करने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, बॉयज का संख्या बाय टोटल संख्या। तो बॉयज का संख्या यहाँ 1x और टोटल 1 + 2 3x, तो 1x/3x, x कट गया 1/3, डायरेक्ट भी लिख दिए यहाँ पे रेशियो के ही फॉर्म में, 1 टोटल 1 + 2 3। और x के फॉर्म में भी मानते हैं कि बॉयज का संख्या x है और गर्ल्स का संख्या 2x है, तो 1x/1x + 2x 3x, तो 1x/3x, x कट जाता है 1/3 ही आता है। ठीक है, तो अब बताओ तो प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स, क्लास में गर्ल्स होने का बताओ प्रोबेबिलिटी। तो गर्ल्स का संख्या कितना है 2, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, टोटल है 1 + 2 3। ठीक है, ये हम वैसे ही निकाल लिए हैं, आगे काम पड़ेगा इसलिए पहले पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 1:2। बॉयज और गर्ल्स का क्लास में रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, तो बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और गर्ल्स के होने का प्रोबेबिलिटी 2/3। आगे पढ़ते हैं। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड ए बॉयज गेटिंग फर्स्ट डिवीजन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। अब आगे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज, पहले गर्ल्स का दे दिया है। ठीक है, पहले गर्ल्स ही लिख देते हैं। चलो, गर्ल्स का फर्स्ट डिवीजन आने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, गर्ल्स का फर्स्ट डिवीजन आने का, पहला गर्ल्स तो पहला ये रिस्पेक्टिवली ये है, तो गर्ल्स का फर्स्ट डिवीजन आने का 0.25। और प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज, बॉयज फर्स्ट डिवीजन, बॉयज का फर्स्ट डिवीजन आने का कितना चांस है क्लास में, बॉयज सेकेंड टाइम्स, तो यहां सेकेंड वाला डाटा बॉयज का है ना, तो बॉयज का फर्स्ट डिवीजन आने का चांस है 0.28। ठीक है, ये भी लिख दिए। अब यहां पे क्या दिया हुआ आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीजन। तो पहले कहानी समझ में आया कि नहीं। कहानी में क्या दिया हुआ है कि एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का संख्या का रेशियो दिया हुआ है ना, बॉयज और गर्ल्स में जो भी क्लास में संख्या होगा बॉयज का और गर्ल्स का, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, और उस बॉयज में से फर्स्ट डिवीजन आने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.28, और गर्ल्स का दिया हुआ है फर्स्ट डिवीजन आने का प्रोबेबिलिटी 0.25। तो सबसे पहला यहां, अच्छा एक चीज बताओ, यहां ध्यान देना है, यहां पे भी 2 इवेंट हो रहा है। कौन कौन सा इवेंट, पहले एक स्टूडेंट का सिलेक्शन, उसके बाद उसका डिवीजन, क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीजन। तो पहला काम कि स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा काम कि उसका डिवीजन देख रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी फॉर स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन, यही ना क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट किए हैं, बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे स्टूडेंट सब हैं मान लो, और एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट किए हैं। स्टूडेंट बॉयज है कि गर्ल्स है ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उसका डिवीजन फर्स्ट होना चाहिए, इसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो ये कौन सा थ्योरम, बाइज या टोटल प्रोबेबिलिटी। बस अभी हम बता रहे हैं टोटल पहले, तो टोटल में हम क्या बताए हैं, हमेशा लास्ट वाला चीज पूछता है। जो सबसे पहला काम क्या हुआ होगा, सबसे पहला काम हुआ होगा कि बॉयज या गर्ल्स में से कोई एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट किए होंगे, और दूसरा काम हुआ होगा उसका डिवीजन देखे होंगे कि वो फर्स्ट डिवीजन है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वो स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और वो स्टूडेंट बॉयज है कि गर्ल्स है, इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ सेकेंड वर्क फिर से पूछ रहा है, और फर्स्ट वर्क हमको नहीं पता। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे
कि कौन सा बॉल गया ये हमको नहीं पता, लेकिन सेकेंड बॉल जो निकला है वो रेड ही निकलेगा, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। यहां पे भी ध्यान देना, यहां पे भी दो वर्क हो रहा है। पहला वर्क हो रहा है कि बॉयज या गर्ल्स में से कोई एक हम स्टूडेंट को सिलेक्ट किए हैं, और उसके बाद उसका सेकेंड काम है कि उसका डिवीजन बताना है कि डिवीजन क्या है। तो यहां उसका डिवीजन फर्स्ट डिवीजन ही होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट बॉयज या गर्ल्स है वो हमको नहीं पता। मतलब सिलेक्शन किसका किए हैं ये नहीं दिया हुआ है, और उसमें से सिलेक्ट करने के बाद जो डिवीजन देखे हैं तो डिवीजन फर्स्ट ही होना चाहिए, उसी का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो कैसे बनाया जाए? अब स्टूडेंट नहीं दिया हुआ है और उसका डिवीजन फर्स्ट ही होना चाहिए, उसका क्या केस बनेगा? या तो स्टूडेंट बॉयज होगा, बॉयज का होगा फर्स्ट डिवीजन, या अलग केस का मतलब प्लस का साइन, या पहला स्टूडेंट को जो हम सिलेक्ट किए हैं, ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को जो हम सिलेक्ट किए हैं या तो वो बॉयज होता और बॉयज का होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, उसी का बताना है प्रोबेबिलिटी, या फर्स्ट जो स्टूडेंट हम सिलेक्ट किए हैं वो गर्ल्स अगर होती तो उसका बताना है फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि हर कंडीशन में फर्स्ट डिवीजन आना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का ही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट डिवीजन आने का बताइए प्रोबेबिलिटी। वो स्टूडेंट क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है? बॉयज का भी हो सकता है फर्स्ट डिवीजन, या गर्ल्स का भी हो सकता है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो पहले हमको बताओ कि बॉयज का होने का प्रोबेबिलिटी, बॉयज का होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, यही ना होता है, ये तो रेशियो दिया हुआ है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में नीचे गर्ल्स का संख्या नहीं ना लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? टोटल संख्या, टोटल 1 + 2 3। अब समझ में आया होगा क्यों लिखे हैं 3, क्योंकि नीचे हमेशा प्रोबेबिलिटी में टोटल इवेंट लिखाता है, तो 1 + 2 3। तो बॉयज का सिलेक्शन का होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और गर्ल्स का 2/3। तो सबसे पहले बॉयज आया होगा तो बॉयज सिलेक्ट करने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी, बॉयज सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3, और फिर बॉयज का फर्स्ट डिवीजन आने का प्रोबेबिलिटी 0.28, 0.28 या 28/100, बात बराबर है। ठीक है, 0.28 यहां लिखो या 28/100, बात देखिए। हाँ, अब गर्ल्स होने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी, गर्ल्स होने का 2/3 और गर्ल्स का फर्स्ट डिवीजन आने का प्रोबेबिलिटी 0.25, मतलब 25/100। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। 300 नीचे आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 28 + 50, जोड़ेंगे जो भी आएगा लिख देंगे। ठीक है, 2600, 26/100 0.26। इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि जब भी पूछेगा टोटल प्रोबेबिलिटी तो लास्ट इवेंट पूछता है। दो काम हो रहा है, पहला स्टूडेंट का सिलेक्शन, वो बॉयज है कि गर्ल्स है, और दूसरा काम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तब ना उसके बाद उसका हम रिजल्ट देखेंगे कि फर्स्ट डिवीजन आया कि नहीं। तो सेकंड काम पूछ रहा था रिजल्ट देखना कि रिजल्ट उसका फर्स्ट डिवीजन ही हो, और वो स्टूडेंट क्या है ये नहीं दिया हुआ है। तो जब भी सेकंड चीज पूछे इसका मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी, उसको अलग अलग कंडीशन सीधे प्लस करके बनाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग है। मान लो ये बैग ए है, या बैग 1 लिख लेते हैं, चलो बैग 1 और बैग 2। कितना बैग है यहाँ पे? 2 ही बैग है ना, ठीक है। बैग 2 सेकेंड बैग, फर्स्ट बैग। बैग ए में दिया हुआ है, फर्स्ट बैग में दिया हुआ है 5 रेड और 3 ब्लैक। ठीक है, सेकेंड बैग में दिया हुआ है 3 रेड, 3 रेड और 5 ब्लैक, 3 रेड 5 ब्लैक। 2 balls are drawn at random from the first bag। अच्छा, इसमें से 2 बॉल हम निकाले हैं, फर्स्ट में से 2 बॉल निकाले, 2 बॉल एट रैंडम, अचानक कोई भी 2 बॉल हम निकाले हैं और सेकेंड में पुट कर दिए हैं। देखो लिखा हुआ है 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their color। इसमें से 2 बॉल निकाले हैं और पुट कर दिए हैं सेकेंड बैग में बिना देखे हुए, बिना उसका कलर देखे हुए। ठीक है, देन 2 balls are drawn from the second bag, और उसके बाद क्या किए, इसमें से 2 बॉल हम फिर से निकाले हैं।
है ना, सेकेंड में से पहले इसमें से दो बिना देखे हुए इसमें पुट कर दिए और इसमें से दो बॉल हम निकाले हैं, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन आर वन रेड वन ब्लैक। अब जो दो बॉल निकाले हैं उसमें से एक रेड हो और एक ब्लैक हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा होगा, दो इवेंट, पहला इवेंट इसमें से दो बॉल का पुट करना और दूसरा इवेंट उसके बाद इसमें से दो बॉल निकालना। तो इसमें से दो बॉल जो निकाले हैं उसका पूछ रहा है कि उसमें एक रेड होना चाहिए और दूसरा ब्लैक होना चाहिए, उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट टाइम जो दो बॉल रखे थे वो कौन सा बॉल रखे थे नहीं दिया हुआ है। तो गौर कर रहे होगे कि जब भी पूछता है टोटल प्रोबेबिलिटी तो एक ही चीज होता है कि सेकेंड काम में दिया हुआ रहता है क्या क्या आपको निकालना है, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट में जो हम रखे थे बॉल वो नहीं दिया हुआ होता है, तो उसी पे तो केस बनता है, ठीक है। इसमें भी सेकेंड चीज का पूछ रहा है और फर्स्ट चीज हमको नहीं पता। तो जब भी लास्ट केस का पूछे कंडीशन, प्रोबेबिलिटी पूछे, है ना, तो वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बनाते हैं फिर से, प्रोबेबिलिटी फॉर, किसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, सेकेंड जो है, सेकेंड टाइम्स जो हम दो बॉल निकाले हैं उसमें से सेकेंड इवेंट में दो बॉल जो निकाले हैं उसमें से एक रेड निकलना चाहिए और दूसरा ब्लैक निकलना चाहिए, इसी का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट में क्या गया होगा, दो बॉल, इस पे तो कंडीशन बनेगा सारा कंडीशन, है ना। जो हमको नहीं पता होता है उसी का तो केस बनता है अलग अलग। तो चलो केस बनाते हैं। तो दो बॉल कौन कौन सा गया होगा, क्या क्या हो सकता है, यहां फर्स्ट इवेंट और यहां सेकेंड इवेंट, फर्स्ट इवेंट सेकेंड इवेंट, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दिया जाए क्योंकि जगह कम है। कितना केस बनेगा पहले ये गौर करना है तुम लोग को, देखना, ध्यान देना। हाँ, फर्स्ट इवेंट में अगर यहां दो बॉल हम निकाले हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों रेड हो, है ना, बोथ आर रेड, रेड रेड, दोनों का दोनों रेड हो। और सेकेंड इवेंट में तो आपको एक रेड और एक ब्लैक ही निकालना है क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा है। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा वही लिखना होता है, और जो नहीं दिया हुआ होता है उसका कंडीशन बनता है। तो सेकेंड टाइम से एक रेड निकाले और एक ब्लैक निकाल लें इसका। और क्या केस बनेगा, फर्स्ट टाइम्स दो रेड लिए हुए होते या फर्स्ट टाइम्स दो ब्लैक लिए हुए होते और उसके बाद उसमें पुट करते, या ऐसा भी हो सकता है कि एक रेड गया हो और एक ब्लैक गया हो, उसके बाद सेकेंड टाइम्स में रेड और ब्लैक निकालना है। तो सेकेंड टाइम्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है और जो क्वेश्चन पूछता है वो चेंज नहीं होता है। सेकेंड टाइम्स में रेड और ब्लैक ही निकले, एक रेड और एक ब्लैक, उसका पूछ रहा है कंडीशन। और फर्स्ट टाइम क्या गया है, दो बॉल, वो हमको नहीं पता है। तो दो बॉल जो गया होगा तो या तो दोनों का दोनों रेड रेड गया होगा उसके बाद निकाले होंगे रेड ब्लैक, या दोनों गया होगा ब्लैक ब्लैक उसके बाद निकाले होंगे रेड ब्लैक, या एक रेड और एक ब्लैक गया होगा उसके बाद निकाले होंगे रेड ब्लैक। तो रेड ब्लैक तो हमेशा ले रहे हैं सेकेंड कंडीशन में, देख लो सेकेंड इवेंट जो भी है सेकेंड इवेंट वो हमेशा रेड ब्लैक ही ले रहे हैं, और जो नहीं दिया हुआ है उसका हम कंडीशन बना रहे हैं। तो दो बॉल गया होगा या तो रेड रेड या तो ब्लैक ब्लैक या तो रेड ब्लैक। अब इसी का कंडीशन लिख देना है ना, और बीच बीच में जोड़ देना है क्योंकि ये एक साथ काम हो रहा है इसके बाद ये। तो जब भी एक साथ कंडीशन आता है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इंडिविजुअल कंडीशन जब भी बनता है तो बीच में प्लस करते हैं, ठीक है। तो दो अगर रेड गया होगा तो ध्यान देना साथ में ही गया है ना दो बॉल रेड, तो साथ में गया है तो साथ वाला ही कंडीशन लगाएंगे। तो दो रेड जाने का पहले बताओ हमको प्रोबेबिलिटी, रेड का संख्या कितना है 5, 5 में से दो रेड गया होगा, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट होता है प्रोबेबिलिटी। तो रेड जाने का 2 5C2, क्योंकि दो साथ गया है, अगर अलग अलग जाता तो 5C1 इंटू 5C1 लिखते, लेकिन कह रहा है कि दो बॉल इसमें रख दिए। तो ये दोनों का दोनों अगर रेड गया हुआ होता तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल इवेंट मतलब 5 में से दो गया होगा तो 5C2 बाई टोटल C2, टोटल कितना है 8C2, ठीक है। अब दो रेड गया होगा तो यहाँ दो रेड ज्यादा हो गया होगा ऊपर, है ना, यहाँ दो रेड ज्यादा हो गया होगा। तो अब अगर हम सेकेंड इवेंट में एक रेड और एक ब्लैक निकाले होंगे दो रेड रखने के बाद, तो एक रेड और एक ब्लैक निकालने का बताओ तो कितना होगा केस।
तो रेड का संख्या तो अब 5 हो गया, 2 रेड रख दिए हैं इसलिए रेड का संख्या 5 हो गया। तो अब एक रेड निकालने का 5C1, क्योंकि एक रेड और एक ब्लैक है ना, एक रेड और एक ब्लैक यहां निकालना है। तो 2 रेड रख दिए तो 2 रेड ज्यादा हो गया है अब, तो 5C1 इंटू और एक ब्लैक भी निकालना है, तो ब्लैक का 5C1 और रेड का भी 5C1 हो गया। रेड 3 था, 2 ज्यादा हो गया, तो 5 में से एक रेड और 5 में से एक ब्लैक। अब बाई टोटल, टोटल कितना है 5 3 8 2 10, टोटल 10 हो गया है। और उसमें से कोई भी 2, नीचे तो हमेशा लिखाएगा 10C2 है ना, 10C2, क्योंकि 10 में से कोई भी 2 निकालने का है ना, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर दोनों का दोनों ब्लैक गया हुआ होता है ना, अगर दोनों का दोनों, इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। अगर दोनों का दोनों बॉल ब्लैक गया हुआ होता तो दो बॉल ब्लैक जाने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी, 3C2 बाई टोटल C2, टोटल है 8, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट। तो दोनों का दोनों अगर ब्लैक जाता तो 3 में से 2 जाता, 3C2 बाई टोटल C2, ऐसे ही लिखते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी किसी का। उसके बाद अगर हम 2 इसमें रख दिए हुए होते ब्लैक, तो ब्लैक का संख्या 2 बढ़ गया हुआ होता। तो अब एक रेड और एक ब्लैक निकालने का सेकेंड में से क्या होगा कंडीशन, तो एक रेड तो 3C1 और एक ब्लैक तो 7C1। अब बाई 2 कोई भी बॉल निकालने का, 5 3 8 2 10, 10C2। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। अगर फर्स्ट इवेंट में 2 बॉल जो निकला है उसमें से एक रेड गया हुआ होता और एक ब्लैक गया हुआ होता, तो उसका पहले बताओ कंडीशन। ठीक है, तो एक रेड गया हुआ होता और एक ब्लैक गया हुआ होता, तो रेड जाने का पहले बताओ एक, तो 5C1 इंटू 3C1 है ना, एक रेड और एक ब्लैक लेने का, तो 5C1 इंटू 3C1 बाई 8C2, 8 में से कोई भी 2 है ना। और अगर एक रेड भी बढ़ गया और एक ब्लैक भी बढ़ गया, तो अब एक रेड और एक ब्लैक निकालने का क्या होगा, तो एक रेड लेने का होगा 4 में से एक, 4C1, और ब्लैक में से भी एक, तो 6C1 बाई टोटल C है ना, 6C1 बाई टोटल में से कोई भी 2, टोटल कितना है 5 3 8 1 9 1 10, हमेशा 10 ही आ रहा है, 10 में से कोई भी 2 है ना। समझ में आ गया होगा, दोबारा हम बता रहे हैं, ध्यान देना। 2 बैग है, बैग 1 और बैग 2, बैग 1 में दिया हुआ है 5 रेड और 3 ब्लैक, अब बैग 2 में दिया हुआ है 3 रेड और 5 ब्लैक। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 2 बॉल ले लिए हैं बैग 1 में से और बैग 2 में हम पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए, विदाउट सीइंग, बिना देखे हुए 2 बॉल इसमें से निकाले हैं और इसमें पुट कर दिए हैं। कौन सा बॉल है ये पता नहीं। अब इसमें से 2 बॉल हम उसके बाद निकाले हैं, तो उसमें से एक रेड निकले और एक ब्लैक निकले, उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड कंडीशन का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कंडीशन में क्या गया है ये नहीं दिया हुआ है। तो जब भी नहीं दिया हुआ होगा तो सारा कंडीशन बनेगा, 2 बॉल जो जाएगा उसमें से दोनों का दोनों रेड गया हुआ होगा, उसके बाद रेड ब्लैक निकाले होंगे, या दोनों का दोनों ब्लैक गया हुआ होगा उसके बाद हम निकाले होंगे रेड ब्लैक, या एक रेड और एक ब्लैक गया हुआ होगा उसके बाद निकाले होंगे रेड और ब्लैक। अब तो 5C2 सब निकालना पड़ेगा पहले, 5C2 कितना होता है वो सब निकाल लेना। 5C2 का मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल है ना। फर्स्ट पे जो बताया है इसका कंडीशन सब, ऊपर लिखते हैं ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे लिखते हैं नीचे वाला का फैक्टोरियल, और फिर इसमें से ये माइनस करके भी लिखते हैं, तो 2 फैक्टोरियल नीचे और 5 - 2 3 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। तो ये हो गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके उस नंबर तक का लगातार मल्टीप्लाई। तो 1 से लेके 5 और ये 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 कट गया, तो 4 × 5 20, 20/2 10, वो तो निकाल लोगे तुम लोग है ना, फैक्टोरियल का मतलब जानते हो, वो निकाल कर देखोगे तो यहाँ 10 आएगा। फिर 8C2 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 8 - 2 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल का मतलब, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, और ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, तो 6 तक कट गया तो क्या बच गया होगा 7 × 8, और ये है 1 × 2 मतलब 2 है ये,
तो 7 मल्टीप्लाई 8 56, 56/2 28। तो वो सब निकाल लेना, ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लेना। 5c1 निकालोगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। और 10c2 निकालोगे तो क्या आएगा, 10c2, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 8 फैक्टोरियल। तो 1 से लेके 8 कट गया, 9 मल्टीप्लाई 10 90/2 45। वो तो खुद से निकालना है तुम लोग को, है ना। 3c2 निकाल के देखोगे 3 आएगा, 8c2 28 आएगा, 3 7 10c2 45 प्लस, है ना। अब मल्टीप्लाई करना है, अब ये नहीं कहना कि सर मल्टीप्लाई कैसे होता है। 8c2 28, 10c2 45। अब इसको जोड़ोगे तो जो भी आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाव कर लेना खुद से, जो भी आंसर है वो आंसर आ जाएगा। तो मेन तुम लोग को समझना है ये सिचुएशन कैसे बनता है, ठीक है, ये कंडीशन कैसे बनता है, इस पे गौर करना है। 2-3 बार देख लोगे पीछे करके तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 1 urn contains 3 white and 2 black balls। अर्न का मतलब कंटेनर भी हुआ, कंटेनर ही होता है ना, सुराही होता है एक तरह से। लेकिन चलो एक कंटेनर है, उसमें 3 वाइट, कलश कह सकते हैं, है ना। अर्न का मतलब एक कलसा है, कलश है। तो कलश रहे या कुछ भी रहे, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, हमको तो उससे मतलब है ना। यहाँ रखा हुआ है 3 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। अनदर कंटेंस, ये मान लो फर्स्ट है, और सेकेंड में रखा हुआ है, सेकेंड अर्न कंटेन 5 वाइट, 5 वाइट है और 3 ब्लैक। इफ एन अर्न इज चूजन एट रैंडम, इसमें से कोई एक अर्न हम ले लिए, ठीक है, एंड ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम इट, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चेंज दैट इट इज व्हाइट। चेंज नहीं है, चांस है, वो गलती लिखा गया है ना। व्हाट इज द चांस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी, चांस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंटेनर में 3 वाइट है और 2 ब्लैक है, सेकेंड कंटेनर में क्या लिखा हुआ है, 5 वाइट और 3 ब्लैक, 5 वाइट और 3 ब्लैक। अब इस दोनों अर्न में से, दोनों कंटेनर में से कोई एक हम सिलेक्ट कर लिए हैं, और उसमें से एक हम चूज किए हैं जब बॉल, तो वो वाइट ही निकला है, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। यहां 2 इवेंट हुआ है फिर से। पहला काम अर्न का सिलेक्शन, कंटेनर का सिलेक्शन, कि 1 लेंगे कि 2 लेंगे, कोई एक का सिलेक्शन। और दूसरा काम उसमें से वाइट निकालने का बताइए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सेकेंड चीज फिर से पूछ रहा है कि 2 में से एक को हम पहले सिलेक्ट किए हुए होते और उसमें से वाइट निकलने का बताइए प्रोबेबिलिटी। तो पहला काम कंटेनर का सिलेक्शन और दूसरा काम उसमें से बॉल का सिलेक्शन। तो बॉल का सिलेक्शन वाइट होना चाहिए। सेकेंड काम का ही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाले हैं वो वाइट ही होना चाहिए। तो जब भी सेकेंड काम पूछे तो वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकेंड इवेंट जो भी हुआ है कि बॉल इज वाइट, बॉल जो हम एक निकाले हैं, एक बॉल ही है ना, एंड ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम इट, व्हाट इज द चांस दैट इट इज वाइट। तो क्या चांस होगा कि वो बॉल वाइट ही निकले, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा बैग लिए हैं, कौन सा कंटेनर लिए हैं, कौन सा अर्न लिए हैं, दोनों में से ये तो नहीं दिया हुआ है। तो फिर से उस पर कंडीशन बनेगा, या तो फर्स्ट लिए हुए होंगे उसमें से वाइट निकाले होंगे, या तो सेकेंड कंटेनर लेंगे और उसमें से वाइट निकाले होंगे। यही 2 कंडीशन बनेगा कि 2 कंटेनर है, उसमें से कोई एक कंटेनर ले लिए, कौन सा लिए ये नहीं दिया हुआ है, और उसमें से जो बॉल निकाले हैं वो वाइट ही निकले, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कौन सा बैग लिए हैं, कौन सा कंटेनर लिए हैं, ये नहीं दिया हुआ है, तो इस पर कंडीशन बनेगा। तो या तो फर्स्ट में से वाइट निकला हो, या तो सेकेंड सेलेक्ट किए हुए होंगे और उसमें से वाइट निकला हो, ठीक है। तो पहले ये बताओ, यहाँ 2 कंटेनर दिया हुआ है, तो पहला कंटेनर को सिलेक्ट करने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। 2 बैग रखा हुआ है, मान लो ये बैग ही है चाहे बॉक्स है, तो 2 बॉक्स रखा हुआ है, उसमें से एक बॉक्स लेने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 1/2। 2 में से कोई एक सामान लेने का क्या होगा, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट। तो पहला बैग लेने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 बाई आउट ऑफ 2 बैग, तो 1/2।
तो अभी सिर्फ बैग का बताना था प्रोबेबिलिटी, तो दो में से हम फर्स्ट बैग लेंगे, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट 1 कंडीशन बाई टोटल कंडीशन 1 1 2, 2 कंडीशन 1/2, और इस 1 में से वाइट ही निकले, तो वाइट लेने का 3C1, एक ही पीस निकालना है, 3C1 बाई 5C1। अब तुम 3C1 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर होता है, NC1 N ही होता है, ठीक है। तो उसमें से वाइट लेने का 3C1 बाई टोटल C1, 5C1 या 5, या मतलब प्लस, अगर सेकेंड में से लेते तो दो बैग में से सेकेंड लेने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, दो बैग में से जब भी एक बैग लेना हो उसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसमें से वाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसमें से वाइट निकालने का 5C1 बाई टोटल C1, 5C1 बाई 8C1, 5 + 3 8, तो 5C1 5 ही होगा, 8C1 8। ये 10 है और ये 16 है ना, 16 और 10 क्या होगा दोनों का एलसीएम, ये 10 है और ये 16 है, 80, ठीक है। तो 10 से 8 बार में 80, 8 त्रिक 24, और ये 16, 16 पंचे 80, 5 बार में कट रहा है, 5 × 5 25, कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 49/80, ठीक है। तो इसमें भी दो काम हो रहा है, पहला काम की बैग का सिलेक्शन, दूसरा काम बॉल का सिलेक्शन। तो बॉल वाइट ही होना चाहिए, तो बैग क्या है ये नहीं दिया हुआ है, तो या तो बैग 1 में से वाइट निकला होगा या तो बैग 2 में से वाइट निकला होगा। तो इसमें भी सेकेंड काम का ही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि वाइट ही निकले, और फर्स्ट काम हुआ होगा कि बैग पहले लिए होंगे उसके बाद ना बॉल निकाले होंगे, तो उसके बाद वाला चीज का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल वाइट ही निकले, वो पूछ रहा है, उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो वाइट किस में से निकला होगा, या तो बैग 1 में से वाइट या तो बैग 2 में से वाइट। तो सेकेंड इवेंट जब भी पूछेगा तो वो बनेगा सीधा एक लाइन में, टोटल प्रोबेबिलिटी उसी को कहते हैं, जब एक ही साथ हम ले लेते हैं 1 में से वाइट या 2 में से वाइट। अब दो बैग में से 1 लेंगे, उसका क्या होगा, बैग लेने का पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो 2 में से एक सामान लेने का तो 1/2 होता है प्रोबेबिलिटी, अब मल्टीप्लाई उसमें से वाइट लेने का तो 3C1 बाई 5C1, वही लिखे हैं, और प्लस अब सेकेंड बैग लिए हुए होते तो सेकेंड बैग लेने का 1/2 और उसमें से वाइट निकालने का 5C1 बाई टोटल C1 8C1, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है, आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। अब आ गया यहां पे बाइज थ्योरम, कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन बाइज थ्योरम का है, ध्यान देना है। यहां 3 बॉक्स दिया हुआ है, अर्न का मतलब जानते ही हो तुम लोग, अर्न का मतलब सुराही होता है, वैसे कलसा होता है, कलश, तो हम बॉक्स ही लेते हैं, चलो इसको बॉक्स ही मानते हैं। बॉक्स ए में क्या क्या है, 4 रेड 6 वाइट, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में दिया हुआ है बैग, बॉक्स बी में 3 रेड और 5 वाइट। बॉक्स सी में दिया हुआ है 2 रेड और 4 वाइट, ठीक है। पहले डायग्राम बना लिए हम। इसके बाद एन अर्न इज चूजन एट रैंडम। अब इस 3 बॉक्स में से कोई एक बॉक्स हम चूज किए हैं एट रैंडम, ठीक है, ठीक है। तो एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, 3 बॉक्स में से एक कोई बॉक्स लिए हैं और उसमें से एक बॉल हम निकाले हैं। इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, अगर जो बॉल निकाले हैं वो रेड है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए। यहां फर्स्ट कंडीशन पूछ दिया कि वो बॉल जो निकाले हैं वो बॉक्स ए से ही निकाले हैं, अर्न का मतलब बॉक्स ही मान रहे हैं, कंटेनर, ठीक है, बॉक्स ए में से ही रेड निकाले हैं, उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहां क्या क्या काम हुआ है, पहले काम बताओ तो। सबसे पहला काम हुआ होगा कि बॉक्स को हम लिए होंगे कोई, या तो बॉक्स ए या तो बॉक्स बी या तो बॉक्स सी, 3 बॉक्स में से कोई एक बॉक्स पहले लिए होंगे और उसमें से बॉल निकाले होंगे। तो बॉल निकालने का दे दिया कि बॉल रेड ही निकला है, तो अब बताइए कि बॉक्स ए होने का प्रोबेबिलिटी। तो यहां प्रोबेबिलिटी किस पे पूछ दिया, फर्स्ट कंडीशन पे, क्योंकि पहला काम हुआ होगा कि बॉक्स लिए होंगे ए या बी या सी, और दूसरा काम हुआ होगा उसमें से बॉल निकाले होंगे। तो बॉल का नहीं पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी,
अभी पीछे जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि उसमें सेकेंड कंडीशन का पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी। यहाँ सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि बॉक्स में से जो बॉल निकाले हैं वो रेड ही हो, लेकिन बॉल बॉक्स कौन सा हो इसका पूछ दिया है प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स ए ही होना चाहिए। तो ध्यान देना, इसको याद रखना। तो जब भी बाइस थ्योरम तुम लोग से पूछेगा तो बाइस थ्योरम का मतलब सेकेंड इवेंट दिया हुआ होगा और फर्स्ट इवेंट पूछेगा। और इसके पहले वाले में क्या था कि सेकेंड इवेंट पूछ रहा था, फर्स्ट इवेंट यहां नहीं दिया हुआ था, लेकिन पूछ क्या रहा था सेकेंड इवेंट कि वो बॉल जो है वो वाइट ही होना चाहिए, सेकेंड इवेंट पूछ रहा था। इसमें फर्स्ट इवेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया कि बॉक्स जो है वो ए ही में से लेना है, बॉल जो है वो ए में से ही लेना है, ए बॉक्स में से ही लेना है, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। अगर बॉल जो निकला है वो हमको पता है कि वो रेड ही निकला होगा। तो ये हो गया तुमको बाइस थ्योरम। बाइस थ्योरम में हमेशा फर्स्ट इवेंट का कंडीशन पे पूछता है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, है ना, बॉक्स ए का बताइए प्रोबेबिलिटी। अगर ये पहले से हमको पता है कि बॉल जो निकाले हैं वो रेड ही हो, है ना, सेकेंड इवेंट दे दिया और बॉक्स का पूछ रहा प्रोबेबिलिटी। कभी भी उल्टा क्वेश्चन पूछे, सेकेंड बॉल जो निकाले हैं वो दे दिया हुआ हो और बॉक्स का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे पहले। इसके बाद कंडीशन कैसे बनाएंगे इसको गौर से देखना है ना। बाइस थ्योरम को याद रखना है कि इसको कंडीशन ऐसे ही बनाते हैं। रेड तो पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि रेड निकला है, तो याद रखना बाइस थ्योरम में जो पूछता है, जिस पे पूछता है प्रोबेबिलिटी, उसी का कंडीशन अल्टरनेट में लिखते हैं। अल्टरनेट में कैसे लिखते हैं ध्यान देना। बॉक्स ए से में रेड लिए होंगे, है ना, बॉक्स ए में से रेड लिए हुए होंगे। अब नीचे क्या लिखना है, बॉक्स ए में से रेड या बॉक्स बी में से रेड या बॉक्स सी में से रेड। ठीक है, क्योंकि गिवन चीज कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको रेड ही निकला है एक बॉल, तो रेड ही लेना है आपको। और कंडीशन यहां पूछ दिया बाइस थ्योरम, है ना, बाइस थ्योरम का मतलब फर्स्ट कंडीशन पूछ दिया कि वो बॉक्स जो है वो बॉक्स ए ही हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड काम हमेशा होता है बॉल का निकालना, फर्स्ट काम हमेशा होता है बॉक्स का सिलेक्शन। तो बॉक्स ए ही सिलेक्ट हो उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे याद रखना कि नीचे जब भी कंडीशन लिखते हैं बाइस थ्योरम में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, इतना बटे इतना, बट्टा करके डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं। और बॉक्स ए का जो अल्टरनेट और सब बॉक्स है वो नीचे लिखाएगा। बॉक्स ए बॉक्स मतलब जिसका पूछेगा प्रोबेबिलिटी उसी का अल्टरनेट केस नीचे लिखाएगा, याद रख लेना है बाइस थ्योरम में। और जो गिवन है वो तो गिवन ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ रेड यहाँ व्हाइट, ऐसा नहीं होता है। इसको याद कर लेना है बाइस थ्योरम में, जो गिवन है, जो फाउंड टू बी कहेगा वो हमेशा वही लेना है। और जो तुमसे पूछेगा, जिसका पूछेगा तुमसे प्रोबेबिलिटी, उसी का अल्टरनेट केस तीनों का तीनों बनेगा। जितना केस बन सके उतना नीचे बनेगा। तो सबसे पहले बताओ ये बॉक्स ए का लेने का प्रोबेबिलिटी, तो तीन बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, है ना। तीन बॉक्स में से एक बॉक्स लेने का प्रोबेबिलिटी 1/3। और इस बॉक्स में से रेड लेने का बताओ प्रोबेबिलिटी, रेड लेने का 4c1/10c1 मतलब 4/10, है ना। बॉक्स ए, तो पहले बॉक्स ए का सिलेक्शन का बताओ प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगा तीन में से एक का लेने का 1/3 बॉक्स, है ना, उसी का होगा प्रोबेबिलिटी। और उस बॉक्स ए में से अब बताओ रेड लेने का, तो रेड है 4c1 बाई टोटल c1, यही होता है प्रोबेबिलिटी। तो 4c1 का मतलब 4 और 10c1 का मतलब 10। यहां फिर से बताना है अब तीनों कंडीशन कि बॉक्स ए में से रेड लिए हुए होते या बॉक्स बी में से या बॉक्स सी में से, ऐसे ही लिखते हैं। बाइस थ्योरम में जो पूछता है उसी का नीचे कंडीशन बनता है। ठीक है, तो बॉक्स ए का लेने का 1/3 और उसमें से रेड निकालने का 4c1/10c1। फिर बॉक्स बी लेने का, तो तीन बॉक्स में से कोई भी एक बॉक्स लेने का 1/3 बॉक्स बी लेने का, और उसमें से रेड निकालने का, तो 3c1 मतलब 3 बाई टोटल c1 8c1 मतलब 8। बॉक्स सी निकालने का, तो तीन बॉक्स में से एक बॉक्स लेने का 1/3 और उसमें से रेड लेने का, तो 2 फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट 2/6 या 2c1/6c1, बात बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सबके नीचे 30 है, ये भी 30, ये भी 30, नहीं सर ये तो अलग अलग है, तब तो चलो इसको बनाना पड़ेगा। तो कितना हो गया ऊपर हो गया 4/30। ठीक है,
चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो ऊपर हो गया 4/10, सॉरी 30 ना है, 4/30, 4/30। और नीचे क्या क्या आ गया, यहाँ 10 और यहाँ पे आ गया 3 × 8 और यहाँ 3 × 6। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे एलसीएम जरा देखो तो, ये 30 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है 38, और यहाँ पे मन है तो इसको भी डिवाइड कर दो पहले, तो 15। अब देखो यहाँ 15 है, यहाँ 2 × 2 × 2 है, यहाँ 3 × 3 है, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, सबका फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लें एलसीएम यहाँ पे 8 × 3 × 3 × 5, सारा फैक्टर आना चाहिए, तो 8 भी ले लिए हैं, इवन नंबर जो भी है, और 3 × 3 × 5, यही होगा एलसीएम। एलसीएम निकाल लेना, 15 और 8 और 9 का क्या होगा एलसीएम, यही आएगा, क्योंकि ये है 2 × 2 × 2, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सब में से जो जो मल्टीपल है सबको एक बार यहाँ रख दो, तो ये 2 × 2 × 2 यहाँ रख दिए, 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया है नीचे, 2 बार, तो 3 × 3 और 5, यही एलसीएम होगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 कट जाएगा, 8 × 3 = 24 बचेगा, 24 × 2 = 48, 48। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 × 3 × 3, उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और 9 से ये दोनों हट जाएगा, बच जाएगा 8 × 5 = 40, 40 × 1 = 40। ठीक है, सॉल्व करना है अब। ऊपर आ गया 4/30 और नीचे आ गया जोड़ो 40 40 40, 120 130 133, है ना, 133, और नीचे 8 × 3 × 3 × 5, ठीक है, 4 30 × 133, और इसको ऊपर ले जाओ, 8 × 3 × 3 × 5, लिख दिया। देखो कुछ कटने वाला है क्या, 5 × 3 = 15, ये 15 है, 15 दूनी 30, और 2 से 2 दूनी 4, 8 × 3 × 2। अब आंसर निकाल लेना। ठीक है, 48/133 देख लो, है ना, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया, और 2 से 4 में काटे हैं, 2 × 2 = 4, तो 8 × 3 × 2 48 होता है, अब बाई 133, जो भी आंसर होगा निकाल देना। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं बाइस थ्योरम में, बाइस थ्योरम में हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, याद रखना है। इसमें 2 इवेंट हो रहा है, इसमें भी, पहला कोई बॉक्स का सिलेक्शन, दूसरा उसमें से एक बॉल निकाले, और वो बॉल दिया हुआ है कि रेड है, तो वो बॉक्स ए हो उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। मतलब बॉल का कंडीशन दे दिया कि वो रेड होना चाहिए, और बॉक्स का कंडीशन पूछ रहा है कि वो वाइट ही हो, सॉरी वो बॉक्स ए ही हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो जब भी फर्स्ट कंडीशन पूछे तो वो होता है बाइस थ्योरम। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन पूछा है प्रोबेबिलिटी में, कि प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो बॉक्स ए ही होना चाहिए, तो पहला काम बॉक्स का सिलेक्शन और दूसरा काम बॉल का सिलेक्शन। तो बॉल का सिलेक्शन दिया हुआ है कि रेड ही होना चाहिए, और बॉक्स पहला काम का पूछ दिया सिलेक्शन, तो उसमें बाइस थ्योरम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट काम जब भी पूछेगा इसका मतलब बाइस थ्योरम। और बाइस थ्योरम लिखते कैसे हैं, इसको ध्यान रखना है। रेड, फाउंड टू बी रेड, तो हमेशा रेड ही लिखना है, हर जगह रेड ही लिखना है, क्योंकि ये फाउंड हुआ है, ये चेंज नहीं होगा। और बाइस थ्योरम में जिसका पूछेगा उसी का अल्टरनेट कंडीशन नीचे लिखाएगा। तो बॉक्स ए में से रेड ऊपर लिखना है, और नीचे लिखना है इसी का अल्टरनेट में से रेड, मतलब बॉक्स ए में से रेड, या बॉक्स बी में से रेड, या बॉक्स सी में से रेड। और एग्जाम्पल देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। ए पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाई कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। तो एक आदमी जाता है कार से, उसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, कार से जाने का कितना है प्रोबेबिलिटी उसका, कार से जाने का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 1/7, और स्कूटर से जाने का क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी
स्कूटर से जाने का दिया हुआ है 3/7, और वो आदमी बस से कितने बार जाता है, क्या दिया हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी बस से जाने का 2/7, और वो आदमी कभी कभी ट्रेन से भी जाता है, तो ट्रेन से कितने बार जाता है, क्या दिया हुआ है उसका परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी का मतलब परसेंटेज हम कह सकते हैं 1/7 टाइम्स। तो ट्रेन से जाने का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 1/7, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है उसका ट्रेवल करने का प्रोबेबिलिटी कि किस किस चीज़ से वो ट्रेवल करता है। कार से जाने का इतना प्रोबेबिलिटी है, इतना मतलब चांस है कार से जाने का, इतना परसेंट चांस है, चाहे इतना प्रोबेबिलिटी है इसका स्कूटी से जाने का, इतना चांस है इसका बस से जाने का, और इतना ट्रेन से जाने का चांस दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस। तो अब कह रहा है कि अगर वो कार से जाता है या स्कूटी से जाता है या बस से जाता है या ट्रेन से जाता है, उसका दिया हुआ है यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट। अब लेट से पहुंचने का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी कि अगर वो कार से जाएगा तब लेट होने का कितना चांस है ना, कार से जाए और लेट हो जाए, उसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 2/9, और वो स्कूटर से जाए और उसके बाद लेट हो जाए, उसका दिया हुआ प्रोबेबिलिटी 1/9। प्रोबेबिलिटी बस से जाए और उससे लेट हो जाए, उसका दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 4/9। और अगर ट्रेन से जाए और उसके बाद भी लेट हो जाए, उसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 1/9। मतलब यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, पहला कि किस चीज़ से वो ऑफिस जाता है, कार से जाने का इतना चांस है, स्कूटी से जाने का इतना चांस है, बस से जाने का ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, और ट्रेन से जाने का 1/7 दिया हुआ प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो कार से जाता है तो कितना चांस है उसका लेट हो जाने का 2/9, अगर वो स्कूटी से जाता है तो कितना चांस है उसका लेट हो जाने का 1/9। ऐसे ही दिया हुआ है बस से भी लेट होने का और ट्रेन से भी लेट होने का। ठीक है, आगे। गिवन दैट ही रिच्ड ऑफिस इन टाइम। अच्छा, ये दिया हुआ है कि वो ऑफिस टाइम से गया, उसको लेट नहीं हुआ, वो टाइम से गया। तो बताइए कि वो कार से गया था, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो कार से गया हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। और ही ट्रेवल्ड बाई कार, और वो ऑन टाइम गया है, लेट नहीं हुआ है, ऑन टाइम है ना। तो यहां पे भी दो कंडीशन, पहला गाड़ी पकड़ा होगा, गाड़ी से गया होगा ऑफिस, और दूसरा गाड़ी से गया होगा उसके बाद ना लेट हुआ होगा चाहे नहीं हुआ होगा, है ना। तो पहला चीज कि कोई ना कोई गाड़ी से गया होगा, और दूसरा कि वो पहुंचने के बाद लेट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो इवेंट है, पहला गाड़ी पकड़ा होगा, उसके बाद वो पहुंच के लेट हुआ होगा चाहे लेट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे भी दो इवेंट, दो टाइप का इवेंट, एक उसका पहुंचना कौन से चीज से, कार से या स्कूटी से या बस से या ट्रेन से, और दूसरा कंडीशन उसका लेट हो जाना। तो ये दिया हुआ है कि वो ऑन टाइम पहुंच गया और वो कार से ही गया हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। फिर से गौर करना, यहाँ सेकेंड इवेंट दिया हुआ है कि वो लेट नहीं हुआ है, चाहे लेट हो गया है या ऑन टाइम गया हुआ हो। तो ये दिया हुआ है कि वो लेट हुआ कि लेट नहीं हुआ, वो ऑन टाइम चला गया, ये दिया हुआ है। और वो कार पकड़ के ही गया होगा, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो जब भी सेकेंड इवेंट दिया हुआ हो और फर्स्ट इवेंट पूछ रहा हो, तो वो होता है बाइज थ्योरम। उसको ऐसे ही लिख देना है। और आगे क्या लिखना है जरा बताओ तो। जैसे पहला कंडीशन बताए थे, पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, कैसे बनाएंगे, कार से पहुंचा हो ऑन टाइम। अब जो गिवन है वो चेंज नहीं होता है, ऑन टाइम हमेशा लिखना है। और केस, अल्टरनेट केस क्या बनेगा नीचे, कार का जो भी अल्टरनेट जो भी पूछता है ना, उसी का यहाँ केस बनता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्ड बाय ए कार, जिसका पूछेगा प्रोबेबिलिटी उसी का अल्टरनेट कंडीशन बनेगा। अल्टरनेट कंडीशन का मतलब कार के अलावा और कौन कौन सा व्हीकल है। तो या तो कार से गया होगा ऑन टाइम, कार भी लेना है नीचे, उसके बाद स्कूटी से लेना है ऑन टाइम, या बस से ऑन टाइम पहुंच गया होगा, या ट्रेन से ऑन टाइम पहुंच गया होगा। ट्रेन से आया होगा ऑन टाइम, है ना। तो ये तो लेट का हम बताए थे। अब लेट नहीं होने का मतलब ऑन टाइम होने का, ये तो तुम लोग जानते हो। इसका ऑन टाइम है ना, लिख देना ऑन टाइम, कार से ऑन टाइम लिख देना, कार कॉमा ऑन टाइम।
तो लेट होने का 2/9, लेट नहीं होने का 1 - 2/9, है ना। नहीं होने का क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 - 2/9 कितना हो जाएगा, 9 - 2 7/9। अब इसका बताओ, स्कूटी से ऑन टाइम जाने का 1/9 हो गया, लेट होने का, लेट नहीं होने का 1 - 1/9, तो कितना आ जाएगा 8/9, 9 - 1 8/9। इसका ही बताओ ऑन टाइम जाने का 1 - 4/9, तो निकालेंगे तो हो जाएगा 5/9, और इसका भी ऑन टाइम जाने का 1 - 1/9, तो निकालेंगे तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, कार से जाने का 1/7 और कार से ऑन टाइम पहुंचने का, ये तो लेट का दिया हुआ डाटा, तो 1 में से माइनस करेंगे तो वो ऑन टाइम का निकल जाएगा, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 7/9, है ना। सबका ऐसे ही लिख देना है, कार से जाने का 1/7 और कार से ऑन टाइम पहुंचने का 7/9। फिर स्कूटी से जाने का प्रोबेबिलिटी 3/7, और स्कूटी से लेट नहीं ऑन टाइम का मतलब लेट नहीं वाला केस, तो टोटल केस तो 1 होता है, सबको पता है प्रोबेबिलिटी में टोटल इवेंट का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से लेट वाला कंडीशन माइनस कर देंगे तो ऑन टाइम वाला कंडीशन निकल जाएगा 8/9। फिर बस से जाने का प्रोबेबिलिटी 2/7, और बस से ऑन टाइम पहुंचने का 1 - 4/9, 5/9 आ गया था। फिर ट्रेन से जाने का 1/7, और ट्रेन से जाके ऑन टाइम पहुंचने का, ये तो लेट का दिया हुआ है, ऑन टाइम में क्या करेंगे 1 - 1/9, क्या आ जाएगा 8/9। चलो ठीक है। अब यहां देखो ना एक चीज, सबका एलसीएम 9 × 7 है, तो इसको हम हटा देते हैं, कि कॉमन भी लोगे ना 1/7 है ना, 1/7 × 9 यहाँ भी, और 1/7 × 9 यहाँ भी, है ना। इसको कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन मान लो तुमको अभी काटने का मन नहीं है तो रहने देते हैं। यहाँ कितना आ गया 7/63, है ना, और नीचे 63, सबका एलसीएम है 63, सबका एलसीएम 63, तो ऊपर कितना बच गया 7 + 8 × 3 24 + 10 + 8। अब देखते हैं कितना आंसर आया। 20 10 30 2 32 2 42 7 49 49। 7/49 का मतलब 1/7, 7 7 जा, है ना 49, तो 1/7 आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो 22 थ्योरम में हम लोग क्या देख रहे हैं बार बार, कि 22 थ्योरम में हमेशा दो ही कंडीशन पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन में दो ही कंडीशन पूछ रहा है, और फर्स्ट कंडीशन का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। और टोटल में हम लोग क्या देखे थे, टोटल प्रोबेबिलिटी में हमेशा दो कंडीशन रहेगा, और उसमें से सेकेंड का पूछेगा प्रोबेबिलिटी। यहाँ फर्स्ट 22 का मतलब बिगिनिंग वाला याद रखो, और टोटल का मतलब लास्ट वाला कंडीशन पूछता है। तो जब भी बिगिनिंग वाला पूछे तो हमेशा इसी टाइप से बनाना है, जिसका कंडीशन पूछे, जिसका पूछे प्रोबेबिलिटी, उसी का अल्टरनेट कंडीशन सारा नीचे लिखना है, और ऑन टाइम दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। जिसका पूछेगा प्रोबेबिलिटी 22 थ्योरम में, उसी का अल्टरनेट कंडीशन नीचे लिखते हैं, डिवाइड बाई, है ना, फ्रैक्शन बाई, एक तरह से डिवाइड वाला फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ अलग निकाले हैं और उसका फ्रैक्शनल पार्ट का अलग अलग निकाले हैं कंडीशन, है ना। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्म हो जाता है 22 थ्योरम में, और उसके अलावा जो रहेगा उसका तो केस बना के बनाते हैं क्वेश्चन, तो आसान है। बस ये समझना है कि जिसका केस पूछेगा 22 थ्योरम में, उसी का अल्टरनेट कंडीशन नीचे बनेगा, और जो गिवन क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा ऑन टाइम ही लेना है, क्योंकि ऑन टाइम वो गिवन है, कि वो गिवन दैट रीच्ड ऑफिस इन टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, अब समझ में आ गया होगा। अब ABC, फॉर ABC द चांसेज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज द मैनेजर ऑफ ए फिर्म आर इन द रेशियो। अब रेशियो में दिया हुआ है चांस कि मैनेजर पोस्ट पे कौन जाएगा, तो ए का बताओ तो प्रोबेबिलिटी मैनेजर पोस्ट पे जाने का, ए का बताओ प्रोबेबिलिटी मैनेजर पोस्ट पे जाने का, तो ये तो रेशियो दिया हुआ है ना ABC, तो मैनेजर पोस्ट पे जाने का ए का क्या है इवेंट 4, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, तो 4 इसका चांस है। अब बाय टोटल कितना है 4 + 2 + 1 7,
ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को जब भी हम लोग चेंज करेंगे प्रोबेबिलिटी में तो फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट लिखेंगे। तो ए का चांस हो गया 4/4 + 1 + 2, क्योंकि टोटल इवेंट हो गया। ये रेशियो को टोटल में कन्वर्ट करेंगे तो 4/4 + 1 + 2, 4/7। ठीक है, तो रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा तो टोटल में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे। और इसका कंडीशन क्या था, 4 कितने में, आउट ऑफ 7 में, 7 में 4 पार्ट, इसलिए लिखे हैं 4/7। ठीक है, इसी प्रकार हमको बताओ बी का, बताओ प्रोबेबिलिटी बी का होने का, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 + 1 + 2, 1/7। सी का मैनेजर पोस्ट पे होने का कितना चांस है, 2 आउट ऑफ टोटल 2/7। ये क्या दिया हुआ है, मैनेजर पोस्ट पे सिलेक्ट होने का, मैनेजर पोस्ट पे सेलेक्ट होने का ये जी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। आगे पढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर देम टू इंट्रोड्यूस द रेडिकल चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर इतना इतना इतना। तीनों का दिया हुआ है कि कोई स्ट्रेटजी है कंपनी में, उसका स्ट्रेटजी कर देने का, इंट्रोड्यूस कर देने का चांस दिया हुआ है बाई ए के द्वारा। अगर वो रेडिकल चेंज इन मार्केट स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी कर देने का, समझो ना सीधा। आप प्रोबेबिलिटी फॉर सी का बताओ, स्ट्रेटजी कर देने का कितना दिया हुआ है, 0.5। अच्छा, यहाँ दो काम हुआ है। पहला काम क्या हुआ है कि पहले सिलेक्शन हुआ होगा किसी न किसी का, या तो ए का, या तो बी का, या तो सी का, है ना। पहले सिलेक्शन हुआ होगा, उसके बाद जो सिलेक्ट हुआ होगा वो रेडिकल चेंज इन मार्केट स्ट्रेटजी किया होगा, उसका दिया हुआ है परसेंटेज, मतलब सॉरी चांस, प्रोबेबिलिटी 0.3 पहला का दिया हुआ है, और दूसरा का दिया हुआ है स्ट्रेटजी बनाने का 0.8, और थर्ड का दिया हुआ है 0.5। तो क्या पूछ रहा है इसमें, इफ द चेंज डज टेक प्लेस, मतलब स्ट्रेटजी कोई ना कोई इसमें बना दिया है ना, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि वो या तो बी के द्वारा बना है या तो सी के द्वारा, और वो स्ट्रेटजी बन गया है ना, तो वो बी के द्वारा बना है या सी के द्वारा बना है, इसका बताइए प्रोबेबिलिटी। इसमें भी दो काम, सेकेंड काम है स्ट्रेटजी का बनना, और फर्स्ट काम है किसी का सिलेक्शन होना। तो स्ट्रेटजी बन गया है, ये तो दिया हुआ है, तो वो ए या बी के द्वारा ही बना, सॉरी बी या सी के द्वारा ही बना हो, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो जब भी फर्स्ट इवेंट पूछेगा तो वो बाइस थ्योरम लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो दो दो कंडीशन दे दिया है, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर सकता है कि सर वो बी के द्वारा या सी के द्वारा, इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये बताओ, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, हम बताए थे सेट थ्योरी में, बी यूनियन सी का मतलब होता है, चाहे नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी यूनियन सी क्या होगा। अब नंबर ऑफ इवेंट्स लिखो या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखो, बात बराबर है ना, लिखते हैं ऐसे ही। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी यूनियन सी का मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ इवेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो सबको पता है फॉर्मूला। अब बी और सी साथ में तो सिलेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैनेजर पोस्ट पे कोई एक ही जाएगा, या तो ए या तो बी या तो सी। तो बी और सी में कुछ कॉमन चीज नहीं है, बी जाएगा तो सी नहीं जाएगा, और सी जाएगा तो बी नहीं जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है कॉमन, कि दोनों साथ जाए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एन बी यूनियन सी का मतलब हो गया एन बी प्लस एन सी, मतलब दोनों का कंडीशन ऊपर लिख देना है, बाकी का नीचे लिख देना है। मतलब जैसे बना रहे थे ना वैसे ही बनाएंगे, बस इस और का मतलब प्लस समझो, ठीक है, और का मतलब प्लस। वही तुम लोग को समझाए हैं कि 3 आदमी एक पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन करना है उसको, तो कोई एक ही जाएगा, है ना। मैनेजर ऑफ ए फिर्म आर इन द रेशियो, मैनेजर में जाने का इसका दिया हुआ है सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी। और जोड़ के देखो तीनों को, 7/7 1 ही आ रहा है, मतलब कोई एक ही जा रहा है इसमें, ठीक है। तो जब भी कोई एक जाएगा तो दोनों साथ वाला तो 0 हो जाएगा कंडीशन। इसका मतलब और का मतलब यूनियन, और यहाँ यूनियन का मतलब बीच में प्लस। तो ऊपर क्या रखेंगे, 22 थ्योरम में कैसे लिखते हैं, बी और सी का स्ट्रेटजी बन गया हो, और नीचे इसी का अल्टरनेट केस, या तो बी बनाया हो स्ट्रेटजी, या तो सी बनाया हो स्ट्रेटजी, या तो ए बनाया हो स्ट्रेटजी, और ऊपर या तो बी के द्वारा स्ट्रेटजी या तो सी के द्वारा स्ट्रेटजी, क्योंकि आइदर और का केस है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे,
या तो बी के द्वारा स्ट्रेटजी या तो सी के द्वारा स्ट्रेटजी बना होगा कंपनी का। ठीक है, तो बी का पहले सिलेक्शन हुआ होगा, उसके बाद बनाया होगा स्ट्रेटजी। तो बी का सिलेक्शन का दिया हुआ है कंडीशन 1/7 और उसके द्वारा स्ट्रेटजी बन जाने का 0.8, मतलब 0.8 लिखो या 8/10 लिखो, बात बराबर। अब सी का सिलेक्शन होने का 2/7 दिया हुआ है चांस, और सी के द्वारा स्ट्रेटजी बन जाने का 0.5 मतलब 5/10। नीचे भी बी का सिलेक्शन का 1/7 और स्ट्रेटजी बन जाने का 8/10, और सी का सिलेक्शन होने का 2/7 और उसका स्ट्रेटजी बन जाने का 5/10, अब प्लस ए का सिलेक्शन होने का चांस है 4/7 और उसका स्ट्रेटजी बन जाने का 0.3 मतलब 3/10। ठीक है, सबका एलसीएम 70 ही आ रहा है, तो वो तो बाद में कटेगा ही वैसे भी 70, चलो 70 लिख दिए, तो ऊपर आ गया 8 + 10। हाँ 8 ऊपर आ गया 18, नीचे 30, 3/5। ठीक है, आंसर आ गया 3/5। डिवाइड कर लेना, 5 6 30, 0.6, चाहे 3/5 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो इसमें भी दो कंडीशन कह रहा था, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। इफ द चेंज डज टेक प्लेस, मतलब स्ट्रेटजी के द्वारा जो चेंज हुआ है वो अगर हो चुका, तो वो बी या सी के द्वारा हुआ है, उसका बताइए प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट कंडीशन का पूछ रहा है फिर से प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, यही लिखेंगे, बी या सी के द्वारा, तो या तो बी के द्वारा या तो सी के द्वारा उसको ऊपर लिखना है, और टोटल बी या सी या ए उसको नीचे लिखना है। और यहाँ और का मतलब प्लस का साइन हुआ, क्योंकि दोनों साथ में कभी हो नहीं सकता है, या तो बी होगा सिलेक्ट तो सी नहीं होगा, सी होगा तो बी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 कर दिए हैं, तो इसका मतलब बी का और सी का ऊपर रखना है, और नीचे जो भी उसका अल्टरनेट केस है बी सी ए उसको नीचे रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A box contains 2 gold and 3 silver coins. फिर से बताओ, अब तुरंत बन जाएगा, है ना। एक बॉक्स है, मान लो बॉक्स 1 है, इसमें है 2 गोल्ड और 3 सिल्वर, 3 सिल्वर। सेकेंड बॉक्स है, उसमें है 3 गोल्ड और 3 सिल्वर। ठीक है, सेकेंड बैग। ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम and a coin is drawn from it if the selected coin is gold, है ना, तो find that it was drawn from the second box। क्या क्या दिया हुआ है कि कॉइन जो सिलेक्ट किए हैं वो गोल्ड ही हो, तो बॉक्स सेकेंड होने का बताइए प्रोबेबिलिटी, बॉक्स सेकेंड होने का बताइए प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी दो काम, पहला काम कि कोई एक बॉक्स हम सेलेक्ट किए हैं, ए बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, कोई एक बॉक्स लिए हैं, और दूसरा काम उसमें से कॉइन निकाले हैं। तो कॉइन अगर सिल्वर निकला हो, मतलब सेकेंड काम दे दिया कि कॉइन जो निकाले हैं वो सिल्वर निकाले हों, तो बॉक्स हम सेकेंड बॉक्स लेंगे, उसी का बताइए प्रोबेबिलिटी। इसमें भी फर्स्ट जो इवेंट है उसी का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। पहला काम बॉक्स का सिलेक्शन और दूसरा काम उस बॉक्स में से सिल्वर कॉइन का सिलेक्शन। ठीक है, चाहे गोल्ड कॉइन का सिलेक्शन, गोल्ड कॉइन है तो पहला काम हुआ होगा कि बॉक्स का सिलेक्शन और दूसरा काम उसमें से गोल्ड कॉइन का सिलेक्शन। तो गोल्ड कॉइन लिए हैं ये तो दिया हुआ है, और बॉक्स 2 ही होना चाहिए उसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो फिर से फर्स्ट इवेंट का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे बाइज थ्योरम। कैसे लिखते हैं बाइज थ्योरम में, जिसका क्वेश्चन पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो गिवन है उसको तो हमेशा लिखते ही हैं, और नीचे क्या करते हैं, जो पूछता है उसी का अल्टरनेट केस बनाते हैं। तो बॉक्स 2 में से गोल्ड या बॉक्स 1 में से गोल्ड, तो बॉक्स 2 लेने का पहले बताओ प्रोबेबिलिटी,
दो बॉक्स में से कोई एक बॉक्स लेने का क्या होता है प्रोबेबिलिटी? 1/2 है ना। तो दो बॉक्स में से एक बॉक्स लेने का 1/2 और उसमें से गोल्ड कॉइन निकालने का, एक पीस गोल्ड कॉइन निकालने का, तो 3C1 बाई टोटल C1, 6C1 या 6 लिखो, बात बराबर है। यहां पे भी सेम चीज है। अब बॉक्स 1 लेने का, दो बॉक्स में से कभी भी एक बॉक्स लेंगे, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 1/2 और उसमें से गोल्ड निकालने का, तो गोल्ड एक पीस निकालने का 2C1 बाई 5C1, तो 2C1 2 और 5C1 5 होता है। ठीक है, अब निकालो 3 बाई ऊपर हो गया 12, 3/12 और यहां पे कितना हो गया देखो तो, जो भी एलसीएम होगा ले लेना, है ना। 12 और यहाँ 10, तो 60 ले लिए एलसीएम, तो 12 पंचे 60, 5 तिहाई 15, है ना। 12 से 12 पंचे 60, अब 5 तिहाई 15, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 10, 10 6 जा 60 और 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 पंचे 60, 5 यहाँ आ गया, 5 चला गया ऊपर, 5 तिहाई 15 और नीचे 27, 3 से कट जाएगा ना, फिर 3 पचे 15, 3 9 27, 5/9। ठीक है, वैसे ही बना दिए हैं, देख लेना है, एकदम वही फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं टोटल प्रोबेबिलिटी और बाइज थ्योरम। क्या क्या पढ़े हैं उसमें? टोटल में पढ़े हैं क्या, कि जब भी दो इवेंट दिया हुआ हो तो सेकेंड का अगर पूछे तो वो बनता है टोटल से, और फर्स्ट का अगर पूछे तो वो बनता है बाइज से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या अंतर है अभी अंतर बता रहे हैं, मेन अभी क्वेश्चन से बता रहे हैं, सारा थ्योरी अभी नहीं बताए हैं। इस क्वेश्चन बस क्वेश्चन कैसे इजीली बना लेंगे एग्जाम के लिए, वो अभी बता रहे हैं मेनली। तो ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम दो बार फेंके हैं, एक पासा है डाइस है ना, उसको हम दो बार फेंके हैं, इस डाइस को हम दो बार फेंके। द सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। तो दो डाइस को एक बार हम फेंके हैं और ऑब्जर्व क्या किए हैं कि दोनों का सम 8 आ रहा है। इवेंट ए मान लेते हैं, इसका नाम है इवेंट ए, और सम हमेशा 8 ही आना चाहिए, दो डाइस को फेंके हैं तो कब कब सम 8 आएगा पहले ये बताओ। दो डाइस को अगर हम एक साथ फेंकेंगे तो कब कब सम आ जाएगा 8? जब पहला में 1 आया हो और दूसरा में 7 आया हो, 1 + 7 8। सही है? नहीं सर, डाइस में तो 1 से लेके 6 तक ही लिखा हुआ होता है, तो 1 और 7 तो आएगा ही नहीं, 1 आएगा लेकिन 7 नहीं आएगा। इसका मतलब 1 7 नहीं ले सकते हैं, तो क्या क्या ले सकते हैं? तो एक डाइस को दो बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? सम 8 कैसे कैसे आ सकता है? पहला में 2, दूसरा में 6, ये हो सकता है, और फर्स्ट में 3, दूसरे में 5, 3 + 5 भी 8 होता है। और एक डाइस को दो बार कैसे फेंकेंगे कि सम उसका 8 ही आना चाहिए? फर्स्ट में भी 4 और सेकेंड टाइम जो फेंके हैं उसमें भी 4, 4 4 8 और 5 3 6 2। कितना इवेंट हुआ? 1 2 3 4 5, 5 इवेंट, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस साइड में लिख लिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस? 5 एट लीस्ट 1। तो अभी बस हम इंडिविजुअल बता रहे हैं कि सम 8 आने का कितना कंडीशन बनेगा, 5, और एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आने का कितना कंडीशन बनेगा, ये बताओ तो जरा। एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आने का कितना कंडीशन बनेगा? या तो 5 1, या तो 5 2, या तो 5 3, या तो 5 4, या तो 5 5, है ना। सही। तो हमको बताना है इवेंट बी, इसको मान लिए हैं किसको, कि 5 कम से कम एक बार आने का। तो 5 कम से कम एक बार आने का क्या कंडीशन होता है? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 भी आ सकता है। कम से कम एक बार 5 आना है तो दो बार भी आ सकता है ना। कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा बार आ सकता है। तो या तो एक बार 5 आएगा या तो दो बार 5 आएगा। और कंडीशन बताओ। और 1 5 भी तो होगा कि पहला बार 1, दूसरे बार 5 आ गया हो, दो डाइस, एक डाइस को दो बार फेंके हो तो। या तो 2 5 हो गया हो,
या तो 3 5 हो गया हो, या तो 4 5 हो गया हो, यही कंडीशन बनेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कंडीशनल पूछ रहा है, यहां साफ साफ लिख दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे कहीं कहीं नहीं लिखता है कि कंडीशनल निकालना है, तो कैसे समझ लेंगे। यहां क्या होता है, कंडीशनल में एक ही काम होता है, उसी में दो कंडीशन लगा देता है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछे थे ध्यान से देखना है। कंडीशनल में स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि वो 22 से क्वेश्चन बनेगा, कि टोटल से बनेगा, कि कंडीशनल से बनेगा। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए अभी बेसिक फॉर्म ही ज़्यादातर बता रहे हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या देखे हैं कि क्या अंतर है तीनों में। 22 का मतलब 2 इवेंट दिया रहेगा, उसमें से फर्स्ट इवेंट निकालना होगा। टोटल का मतलब 2 इवेंट दिया हुआ रहेगा, उसका सेकेंड इवेंट निकालना हो। और कंडीशनल का मतलब एक ही इवेंट दिया हुआ हो, उसका 2 कंडीशन। हम एक ही बार में एक डाइस फेंके हैं, फिर दूसरा फेंके हैं, उसी में 2 टाइप से ऑब्जर्वेशन आया है। एक ही काम किए हैं, 2 टाइप से ऑब्जर्वेशन आया है। क्या क्या, कि दोनों का सम 8 होना चाहिए, और इवेंट बी में दे दिया कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही चीज में ऑब्जर्वेशन, एक ही बार हम एक डाइस फेंके हैं, फिर दोबारा फेंके हैं, उसी में 2 टाइप से हम ऑब्जर्व किए हैं। क्या क्या, कि या तो सम उसका 8 आए, और इवेंट बी कह रहा है कि एटलीस्ट 1 टाइम्स 5 आना चाहिए। तो इस टाइप से कंडीशन कभी भी लिखा हुआ रहेगा तो वो कंडीशनल से बनेगा। वैसे अधिकतर कंडीशनल वाले क्वेश्चन में लिख देता है कंडीशनल से बनाना है। ठीक है, तो उसमें कैसे बनाएंगे अब ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी फॉर, क्या पूछ रहा था, appearing, पहले क्या दिया हुआ, ए die is thrown twice and sum of the appear numbers appeared is observed to be 8। हम 2 डाइस को फेंके हैं बारी बारी से 2 बार, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका सम 8 ही आ रहा है। तो जो दिया हुआ है या ऑब्जर्व किया हुआ है उसको नीचे लिखना है। तो ए, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवेंट ए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बार बार आ ही रहा है। तो जो पहले से एग्जिस्ट किया हुआ हो, जो गिवन चीज हो, उसको हमेशा हम देखते होगे कि नीचे लिखते हैं, और जो पूछता है उसको हम आगे लिखते हैं, है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो कम से कम एक बार 5 आने का बताइए प्रोबेबिलिटी, मतलब बी इवेंट का बताइए प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल जब भी पूछेगा तो जो दिया हुआ है, जो ऑब्जर्व कर लिए हैं उसको नीचे लिखना है, और जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखना है। और इसको बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला फॉर्म, यही होता है हमेशा, है ना। अब इसको नंबर ऑफ इवेंट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी और ए का कॉमन इंटरसेक्शन, अब बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको नीचे पहले लिख देना है ऐसे ही करके, और जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देना है। और कंडीशन में क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए ऊपर, और जो नीचे वाला फॉर्म है उसको नीचे, है ना। अब बी और ए में क्या कॉमन है, काउंट कर लो, बी और ए में क्या क्या कॉमन है। ये कंडीशन और ये कंडीशन में कितना कंडीशन कॉमन है, जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, देखो तो सर 3 5 यहाँ भी है, और 3 5 यहाँ भी है, और देख लो तो 5 3 यहाँ भी है, और 5 3 यहाँ भी है। और कोई कंडीशन नहीं, तो 2 कंडीशन यहाँ पे है, जो बी में भी हो और ए में भी हो। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी और ए में कितना कंडीशन कॉमन है, 2 कंडीशन कॉमन है। अब बाई नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए का 5 कंडीशन, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए 2/5, सीधे आंसर हो गया। मतलब बस समझ में आना चाहिए कंडीशनल होता क्या है। तो कंडीशनल का तो सीधे लगा दो, फॉर्मूला काम चल जाएगा। लेकिन मान लो कहीं नहीं लिखा हुआ है कंडीशनल, तो कैसे समझेंगे। यहाँ एक ही बार में काम हो रहा है कि एक इवेंट को फेंके, एक डाइस को हम फेंके, फिर दोबारा उसी डाइस को फेंके, और उसमें 2 टाइप से ऑब्जर्व किए, क्या क्या, दोनों का सम 8 आए, या कम से कम एक में एटलीस्ट 1 डाइस है 5, मतलब एक ही सिचुएशन और उसका 2 कंडीशन। तो उसको हम बनाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, उसका फॉर्मूला यही होता है। और फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, जो जानते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो निकालना होता है उसको ऊपर। तो यहाँ निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, ये निकालना है। और ऑब्जर्व टू बी 8 ये दिया हुआ है, मतलब इवेंट ए दिया हुआ है, दिया हुआ को नीचे लिखेंगे और जो निकालना है उसको ऊपर लगा देंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला
क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ध्यान से। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को हम फेंके हैं। ठीक है, व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अप ऑन देम इज 9। फिर से इवेंट ए हम मान ले, इवेंट ए, और सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 2 डाइस को हम फेंके हैं और उसमें सम जो है वो 9 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है इवेंट, जरा बताओ तो। 9 कब कब आएगा, 2 डाइस को फेंके हैं तो उसका सम 9 कब कब आ सकता है। या तो वो 3, पहला में 3, दूसरे में 6, या तो 4 5, या तो 5 4, या तो 6 3। मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, इवेंट बी मान लेते हैं, देखते हैं। इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाई, 5 एट फर्स्ट डाइस। ठीक है, 5 हमेशा फर्स्ट डाइस पे आ रहा है, ये हमको पहले से पता है। तो पहले बताओ तो कि 2 डाइस को फेंके हैं और फर्स्ट डाइस पे हमेशा 5 आने का क्या क्या कंडीशन बनेगा। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, है ना। इसका इंडिविजुअल बनाना है, इसका इंडिविजुअल बनाना है, अलग अलग बनाना है दोनों का। बना दिए इंडिविजुअल दोनों का। तो फर्स्ट डाइस पे हमेशा 5 ही आना चाहिए, तो क्या क्या होगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है बी का, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे गौर करना है कि हमसे पूछ क्या रहा है और गिवन क्या है। जो गिवन रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर कमिंग अप ऑन देम इज 9। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि सम 9 होना चाहिए, तो सम 9 वाला को तो नाम हम ए रखे हुए हैं, तो जो पूछ रहा है उसको यहां रख देना है। और इट इज नोन दैट, मतलब ये गिवन है, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, ये पहले से जानते हैं, ये गिवन है, तो गिवन को नीचे लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, अभी बताए हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, अब बाई नंबर ऑफ नीचे वाला पार्ट नीचे। दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रखते हैं और नीचे वाले को नीचे लिखते हैं, बस इतना ही याद रखना है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, देखो तो क्या क्या कॉमन इवेंट है। कोई कॉमन इवेंट है क्या, हाँ सर एक आ गया 5 4। और कोई कॉमन नहीं, और तो कोई कॉमन नहीं है, एक ही इवेंट है 1। बाई नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी, बी में कितना इवेंट है 6, 1/6 आंसर। तो अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेना है, जो जो बात हम बताए हैं, है ना, उसको ध्यान से समझना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आगे जो भी डाउट होगा पॉलिटी का, हो सके तो कल भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।